जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश में अब भारत विरोधियों के बीच में आपस में ही लड़ाई होना स्टार्ट हो चुकी है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार के सीन्स निकलकर सामने आ रहे हैं बांग्लादेश से, स्पेशली बांग्लादेश की राजधानी ढाका से, जहां पर एक बार फिर से जोरदार प्रदर्शन स्टार्ट हो चुके हैं। वर्तमान सरकार जो कि अभी अभी आई है, जिसके प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद यूनुस, उन्हीं के खिलाफ प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। आप स्क्रीन पर इसकी रिपोर्ट देख सकते हैं। और ये प्रदर्शन कर रहे हैं बांग्लादेश की विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ता यानी कि बीएनपी के कार्यकर्ता। और ये प्रोटेस्ट पिछले 3 दिनों से लगातार हो रहे हैं और हर दिन बड़े भी होते जा रहे हैं। और अब से कुछ ही टाइम के अंदर बांग्लादेश में दोबारा से तख्ता पलट होगा। जी हाँ, और ये अब 100% तय हो चुका है कि जो टेम्परेरी गवर्नमेंट बनाई गई थी मोहम्मद यूनुस की, अब वो खत्म होने वाली है। या तो वो खुद ही खत्म कर देंगे या फिर प्रदर्शनकारी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, दरअसल इसके पीछे एक बड़ा कारण है। अब मैं आपको वो कारण बताता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि मैं आपके लिए हर दिन इस चैनल पर कम से कम 2 वीडियो लेकर आता हूं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आइए अब हम वीडियो में वापस आते हैं। दोस्तों, जब शेख हसीना की सरकार को स्टूडेंट ने उखाड़ कर फेंका था, तो उस टाइम पर स्टूडेंट और जो विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने मिलकर इस प्रोटेस्ट को रन किया था। लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना ये था कि अभी फिलहाल एक टेम्परेरी गवर्नमेंट बना लेते हैं जो 1-2 महीनों तक चलेगी, और उस टेम्परेरी गवर्नमेंट का काम होगा देश में एक नए इलेक्शन करवाना और नई सरकार की स्थापना करना। लेकिन जब वहाँ पर इंटरिम गवर्नमेंट बन गई, मोहम्मद यूनुस प्रधानमंत्री बन गए, तब से अभी तक उन्होंने ये नहीं बताया कि आखिरकार इलेक्शन कब होंगे। इसी के उलट वो सेना के साथ मिलकर ऐसे फैसले ले रहे हैं और इस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि वो एक प्रधानमंत्री हो और आने वाले 5-10 सालों तक कहीं नहीं जाने वाले। लिटरली वो भारत जैसे देश के साथ कह रहे हैं कि आपने हमारे साथ जो डील करी है उसे एक बार फिर से रीनेगोशिएट करो। वो चीन को कह रहे हैं कि हमारे देश में और भी ज्यादा निवेश करो, जबकि टेम्परेरी गवर्नमेंट का इससे कुछ भी लेना देना नहीं होता। दरअसल कई देशों में ऐसी व्यवस्थाएं हैं जहां पर चुनाव होने से पहले जो सरकार होती है वो इस्तीफा दे देती है और फिर उस चुनाव को करवाती है वहाँ की इंटरिम गवर्नमेंट। वहाँ के कुछ विख्यात लोग आते हैं, वो सरकार बनाते हैं और एक स्वतंत्र चुनाव करवाते हैं। अब ऐसी व्यवस्था बांग्लादेश, पाकिस्तान और कुछ और भी ऐसे देशों में है, लेकिन कहीं भी इंक्लूडिंग पाकिस्तान, जब वहाँ पर इंटरिम गवर्नमेंट आती है, वो ना तो इस तरीके के कभी फैसले लेती है और ना ही ऐसे बर्ताव करती है कि जैसे वो हमेशा हमेशा के लिए सत्ता में रहेंगे। और इसीलिए यूनुस के साथ ही विपक्षी पार्टी बीएनपी, जो कि अभी तक यूनुस का साथ दे रही, उनको अब यूनुस के इरादे पर शक है और उनको लग रहा है कि यूनुस अब हमेशा के लिए प्रधानमंत्री बना रहना चाहता है और इसीलिए उसने वहाँ की सेना के साथ कोई ना कोई सीक्रेट डील कर ली है। और यही कारण है कि अब यूनुस के खिलाफ भी प्रदर्शन होना स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि यूनुस ने अभी तक भी ये ऐलान नहीं किया कि ये इलेक्शन कब करवाएंगे। डेट बताना तो बहुत दूर की बात है, ये हाँ भी नहीं कर रहा कि ये बांग्लादेश में इलेक्शन करवाएंगे। और इसीलिए आगे आने वाले टाइम में अगर ये प्रोटेस्ट हिंसक हो जाएं, जैसे कि शेख हसीना के टाइम पर हुए थे, तो आप जरा भी हैरान मत होइएगा। इसीलिए आप ये बात निश्चित मानकर चलिए कि बांग्लादेश की ये जो इंटरिम सरकार है मोहम्मद यूनुस की, जो कि भारत विरोधी है, लिटरली अपना हर कदम ये भारत के खिलाफ उठा रहे हैं। साथ ही बांग्लादेशियों में जहर भर रही है भारतीयों के खिलाफ। ये मात्र 1-2 महीनों की ही है। अब इसके पास मात्र 2 ही ऑप्शन बचे हैं। पहला तो ये कि ये बांग्लादेश के संविधान के अनुसार आगे आने वाले 2 महीनों के अंदर या तो ये चुनाव का ऐलान कर दें और देश में चुनाव करवाएं और नई सरकार का गठन करवा दें और खुद सत्ता से बाहर हो जाएं। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो प्रदर्शनकारी खुद ब खुद इनका तख्ता पलट कर देंगे। यानी कि हम सभी लोग जो अब तक सोच रहे थे कि बांग्लादेश में सब सही हो गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पिक्चर तो अभी स्टार्ट हुई है, क्योंकि भारत ने अभी तक भी अपने पत्ते नहीं खोले। भारत तो अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। लेकिन अब भारत के लिए एक विंडो ओपन हो चुकी है, क्योंकि भारत के दोनों दुश्मन अब आपस में लड़ रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर बीएनपी भी और वर्तमान टेम्परेरी गवर्नमेंट भी।